अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू जेफ एकेडमी प्लेटफॉर्म बायो लेक्चरिया। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम आपसे शेयर करेंगे क्विज अबाउट सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। आपने इसको अटेंटिवली पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर टिल एंड। इसमें क्विज का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास एक तो पेन और पेपर होना चाहिए। जो स्लाइड के ऊपर आपको क्वेश्चन शो होते हैं उसको आपने क्वेश्चन नंबर देके उसका जो भी आंसर, आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लगता है उसको आपने लिखते जाना, ताकि एट द एंड जब आपको क्वेश्चन के आंसर दिखाए जाएं उनको आप टैली करके आप अपने मार्क्स, अपने कंसेप्ट का आइडिया लगा सकें, उनको काउंट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं जी इस क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन observed under electron microscope in 1988, 1970, 1963, 1950. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से कब ऑब्जर्व किया गया? इसमें डिफरेंट ईयर दिए गए हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको करेक्ट लगता है उसको आपने चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी क्या शो करती है कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह की है? मोनोलेमिनर, बाइलेमिनर, ट्राइलेमिनर, टेट्रालेमिनर। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मसल सेल कैल्शियम इज स्टोर्ड इन डैश फॉर कंट्रैक्शन। मसल सेल के अंदर कैल्शियम किसके अंदर स्टोर्ड होती है कंट्रैक्शन के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन्फ्लुएंस द सेल थ्रू। किसके थ्रू उसको इन्फ्लुएंस करते हैं सेल को? रिसेप्टर, चैनल्स, गेट्स, नन ऑफ दीज। होपफुली आपने इन सब के आंसर जो है वो राइट डाउन कर लिए होंगे अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसी स्लाइड के आंसर्स की, करेक्ट आंसर की, आपको की बताते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो 1950। सेकंड का है जी ट्राइलेमिनर। थर्ड का है जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। फोर्थ का है जी रिसेप्टर, उसको जो है वो रिसेप्टर इन्फ्लुएंस होते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्लाज्मोडेस मेटा are useful for cell to cell communication, selective permeability, energy conversion, sense external stimuli. Question number 6, Garter and Grendel separated the lipid of cell membrane from skin cell, hair cells, liver cell, red blood cells. उन्होंने किन सेल की सेल मेम्ब्रेन से लिपिड्स को सेपरेट किया? क्वेश्चन नंबर 7, in order to study structure of plasma membrane, dash metal are involved in tissue staining. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कौन सी मेटल को हम टिश्यू की स्टेनिंग के अंदर यूज करते हैं? ऑप्शन ए प्लाटिनियम, बी प्लाडियम, रेडियम, ऑस्मियम। जी तो नेक्स्ट इनके आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का है जी सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए प्लाज्मोडेस मेटा यूज होते हैं और इन्होंने सेल लिपिड जो है वो रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड किए। ऑस्मियम मेटल जो है वो सेल टिश्यू की स्टेनिंग में यूज होती है किसी भी सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, embedded protein hydrophobic protein stabilized by producing hydrogen bond, alpha helix, beta plates, none of these. Question number 9, in the presence of myelin sheath, transmission of nerve impulse is. myelin sheath की मौजूदगी में उसकी नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन कैसी होगी? वेरी स्लो, स्लो, क्विक,
नन इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, phospholipids, phosphates and proteins of membrane attached to one another through non-covalent bond, covalent bond, coordinate covalent bond, all of these। फॉस्फाइड्स और प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11, which region of membrane act as a barrier for movement of water and soluble material। इसमें कौन सा जो है वो बैरियर के तौर पे यूज होता है वाटर की मूवमेंट और इससे दूसरे सॉल्युबल जो मटेरियल है। टॉपिंग पोर्शन, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन, बोथ बी एंड सी। होपफुली इसके भी आंसर्स को आपने राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी इस पोर्शन की आंसर की तरफ। इसमें क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है जी अल्फा हेलिक्स। 9 के है जी क्विक, माइलिन शीथ की प्रेजेंस में नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन क्विक हो जाती है। 10 के है जी नॉन कोवलेंट बॉन्ड, फॉस्फाइड्स और प्रोटीन्स आपस में नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। 11 के है जी लिपिड बाइलेयर जो है वो वाटर बैरियर के तौर पे यूज होती है इस मेम्ब्रेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ फास्फेट ग्रुप अटैच इन फास्फोग्लिसराइड्स। फास्फोग्लिसराइड में कितने फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं? 1, 2, 3 and 5। Question number 13, which of the following molecule contain negatively charged H group? Phosphatidylserine, phosphatidylinosole, phosphatidylcholine, both A and B। Small molecule that are hydrophilic in nature, serine and choline, ethynylamine, इनोसोल, ऑल ऑफ दीज। ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं फास्फोलिपिड की। इसमें से कौन सी हाइड्रोफिलिक होती है नेचर के अंदर? 15 फैटी एसिड रीजन ऑफ फास्फोलिपिड इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। इस स्लाइड के आंसर की क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो वन फास्फेट ग्रुप अटैच होता है जी फास्फोग्लिसराइड में। 13 का है जी बोथ ए एंड सी, ए एंड बी, फास्फोटिडाइलसेरीन और फास्फोटिडाइलिनोसोल। क्वेश्चन नंबर 14 का है जी ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे जो नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं ये उसके हेड रीजन में होती हैं फास्फोलिपिड के, और ये क्या होती हैं जी? हाइड्रोफिलिक होती हैं। 15 का इसमें फास्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। क्वेश्चन नंबर 16, sphingogens are dash containing long chain of unsaturated hydrocarbons, phenols, amino alcohol, carboxylic acid, amino acid। Question number 17, combination of ceramide with carbohydrate is known as glycoprotein, glycolipid, phosphoglycerides, all of these। Question number 18, cholesterol proportion present in lipid bilayer of plasma membrane in animal cell। एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की रेशियो क्या है जी? प्रोपोर्शन क्या होता है? 30%, 40%, 50, 60%। क्वेश्चन नंबर 19, high amount of glycolipid is present in human red blood cells, beef or mitochondria, Escherichia coli, human myelin। Question number 20, last question, which percentage of phosphatidic acid is present in red blood cell of human? 0.5%, 1%, 1.5%, 2.2%। इनके आंसर की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है अमाइनो अल्कोहल। 17 का है जी ग्लाइकोलिपिड्स। 18 का है 50% कोलेस्ट्रॉल का प्रोपोर्शन होता है। 19 का है ह्यूमन माइलिन।
उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड की हाई अमाउंट प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी 1% फास्फेटिडिक एसिड जो है वो रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो होपफुली आपका क्विज बहुत ही अच्छा हुआ होगा, बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके आंसर करेक्ट होंगे। आपने अपने मार्क्स जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करने हैं। अदर देन आप इसके अलावा और एजुकेशनल वीडियोस या लेक्चर्स या और किसी किस्म के इंफॉर्मेशनल वीडियोस को सुनने के लिए, एजुकेशनल न्यूज को हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, पाक टैलेंट क्लब को। उसको ज्वाइन करने के लिए टेक्स्ट करें जी हम इस व्हाट्सएप नंबर पे, या फेसबुक पे विजिट करें facebook.biolecturia। Stay connected with Jeff Academy, stay connected with Bio Lecturia,